हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इंडियन ब्लॉगर सुषमा के चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों का बहुत ही बड़ा भ्रम तोड़ने आई हूँ, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो अच्छे से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं उनको पूजा नहीं करनी चाहिए, या पूजा ऐसे करनी चाहिए वैसे करनी चाहिए। इससे कुछ नहीं होता। भगवान बस केवल भाव के भूखे होते हैं। आपकी पूजा कैसी है कैसी नहीं, इससे कोई मतलब। तो इसलिए प्रतिदिन की पूजा बहुत ही सरल विधि से कैसे करनी चाहिए, तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो पूजा की तैयारी करने के लिए सुबह सुबह उठकर पूजा स्थान की साफ़ सफाई सबसे पहले करनी चाहिए। मतलब जहां आप पूजा कर रहे हैं पहले उसकी साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा वगैरह ये सब पूरा आपको कर लेना चाहिए। कोशिश करें कि पूजा स्थान पर गंदगी वगैरह ना हो। इस दौरान भगवान पर जो चढ़ाए गए फूल और अगरबत्ती या धूप बत्ती की जो राख होती है उसको इधर उधर कूड़े पर, मतलब कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी पॉजिटिव होती है जो कि इसको हमें बिल्कुल भी नहीं, इसको हमें हो सके तो गमले वगैरह जो होता है वहाँ पर इसको हमको डाल देना चाहिए। और जो प्रतिदिन की पूजा होती है उसको हम कैसे करते, आइए चलिए अब इसके बारे में हम बात करते। क्योंकि साफ़ सफाई हो गया और भगवान के जो ये सब है, सब साफ फूल वगैरह जो है इसको सब हटा के तब उसके बाद अब इसकी पूजा हमें कैसे करनी चाहिए। और जो दैनिक पूजा उपासना या साधना के दौरान ध्यान में रखी जाने वाली बात पर हम अब आज बात करेंगे। वैसे तो पूजा अलग अलग साधना मतलब विधि होती है, सबके यहाँ अपनी अलग अलग, लेकिन दैनिक जीवन में हम जो भगवान की पूजा करते हैं उसकी एक सर्वमान्य विधि है जिसकी चर्चा हम यहाँ आज करेंगे। भगवान की पूजा उपासना अगर हम ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले या सूर्योदय के दौरान किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। इस समय उपासक भगवान से खुद को ठीक से कनेक्ट कर पाता है। और सेकंड है, कोई भी काम करने से पहले उसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा की तैयारी करने के लिए सुबह सुबह उठकर पूजा स्थान की साफ़ सफाई, कोशिश करें कि पूजा स्थान पर गंदगी वगैरह ना हो, और ये सब जो फूल होते ये सब हटा देना चाहिए। भगवान पर चढ़ाए गए फूलों के सूख जाने पर अगर या अगरबत्ती धूप बत्ती राख किसी पौधे या गमले या बगीचे की जो मिट्टी होती है उसमें डाल देना चाहिए। पूजा करने से पहले सबसे पहले हमें स्नान करना चाहिए, और पूजा के दौरान अपने तन और मन दोनों का स्वच्छ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पूजा करने से पहले हमारा जो ध्यान होता है वो मतलब भगवान की तरफ होना चाहिए। तो पूजा के दौरान मन को एकाग्र करने में बहुत सहायता मिलती है। फिर जो भी लोग किसी बीमारी या स्वास्थ्य समस्या के चलते बिल्कुल नहीं नहा सकते हैं तो उन्हें पूजा के लिए हाथ पैर और सिर को धो लेना चाहिए। पूजा उपासना भोजन करने के पहले की जाए तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है या दवाई वगैरह खानी है तो उसके लिए थोड़ा खाकर और दवाई खाकर शरीर को स्वच्छ करके आसानी से पूजा के लिए बैठा जा सकता है। पूजा के समय एक सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किसी की पूजा उपासना या मंत्र साधना आदि के समय रीढ़ की हड्डी यानी पीठ जो है सीधी होनी चाहिए। इसके बाद भगवान को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, टीका या तिलक लगाना आदि कार्य किए जाते हैं। इन सब के बाद एक दीपक जलाए। आमतौर पर घर में दैनिक पूजा के दौरान एक मुखी दीपक जलाया जाता है। एक बात का और और रखें कि बांस की बनी अगरबत्ती का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यदि अगरबत्ती लकड़ी आदि की बनी हो तो वह जलाई जा सकती है, लेकिन बांस की बनी अगरबत्ती बिल्कुल ना जलाएं, धूप बत्ती ही जलाएं। अब बारी आती भगवान से हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए। इसके बाद आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी पूजा सफल हो, और भगवान की पूजा भगवान की इच्छा के बिना नहीं की जा सकती है। इसलिए पूजा करने का अवसर मिलने के लिए भगवान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। साथ ही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी पूजा आराधना सफल हो और जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप पूजा कर रहे हैं वह मनोकामना आपकी पूरी हो। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, मैं मन वचन कर्म से आपकी पूजा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरे ऊपर आप अपनी कृपा कीजिए ताकि मैं आपकी पूजा उपासना कर सकूं और आपकी कृपा हमारे ऊपर इसी तरीके से।
इसके बाद हमें अब अगला कौन सा काम करना चाहिए। घर में सुबह सुबह घंटे शंख आरती की आवाज़ होना बहुत ज़रूरी और बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे घर में पॉजिटिविटी बढ़ती है। फिर उसके बाद होती आरती की प्रक्रिया में एक थाली में ज्योति और कुछ विशेष वस्तुएं रखकर भगवान के सामने घुमाई जाती है। उस ज्योति के माध्यम से भगवान से ऊर्जा ग्रहण की जाती है। और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्व होता है आरती के साथ गाई जाने वाली स्तुति का। आरती के समय स्तुति जितने सच्चे भाव से गाई जाती, आरती उतनी ही प्रभावशाली हो जाती है। आरती ग्रहण करते समय सिर ढका होना चाहिए। दोनों हाथ को ज्योति के ऊपर घुमाकर आँखों और सिर पर लगाना चाहिए। और दूसरा है, घर में अगर तुलसी का पौधा है तो रोज़ाना पूजा के दौरान तुलसी के पौधों को नमस्कार करना चाहिए। घर में रोज़ तुलसी के पौधे की पूजा होना और शाम को उसमें एक दीपक का रखा जाना बहुत अच्छा होता है। फिर उसके बाद तुलसी की पूजा करना और उसकी उपासना करना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अच्छा इसका एक संकेत माना गया है, क्योंकि इससे इसकी मतलब तुलसी जी की पूजा करने से हमारे जीवन में बहुत सारे जो कष्ट होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं और हमें इसका बहुत ही अच्छा सा फल भी मिलता है। तो इसलिए हमें सुबह एक लोटा जल और धूप बत्ती ज़रूर करनी चाहिए सुबह के टाइम में, और शाम के टाइम पे इसमें हमें दिया जलाना चाहिए रोज़ाना प्रतिदिन। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं। बाय बाय।